मेहता का उल्टा चश्मा। अरे चुप चुप, कब से क्या बड़ 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 किए जा रही है? नहीं रखनी मिर्ची मुझे जेब में। जीजा जी कूल डाउन, आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। सॉरी बबीता जी, सॉरी दया। ला सॉरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और बोलो कैसी ठंडी है वहाँ? फ्रिज में बैठे हो वैसे? मुंबई में? अरे वाह, यहाँ तो ठंडी टप्पू के पापा की दाढ़ी जैसी है। ओ फेकू चंद, मुझे कहाँ दाढ़ी है? हाँ तो मुंबई में भी कहाँ ठंडी है? ये बात मैंने माँ को जरा अलग तरीके से बताई, आप नहीं समझेंगे। क्या कहा माँ? हाथ मोजा मोजे में है, बस आराम कुर्सी में बैठ के हिसाब कर रहे हैं। हाँ माँ, हाँ। ये सासू माँ को तो हाथ मोजा, कान टोपी, मफलर, स्वेटर सब गर्म कपड़े पहना के सोना रूम के अंदर बंद कर देना चाहिए। और जब तक कसम ना खाए कि जमाई राजा में आइंदा आपका कोई नया नाम नहीं रखूंगी, तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। दया! टप्पू के पापा, सॉरी आप गिर गए। सॉरी। क्या कर रही है दया तो? सॉरी सॉरी टप्पू के पापा। बोलो माँ, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। कुछ नहीं, हाथ मुझे आराम कुर्सी से गिर गए। सॉरी टप्पू के पापा, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? अरे क्या लगा तो नहीं, माँ के साथ बात करने में इतनी क्या मशगूल हो जाती है कि आसपास का तुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। सॉरी। सॉरी। अच्छा सुन, कल सुबह वो 6:30 बजे का अलार्म रख देना, मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्यों? अरे भाई बहुत काम है, वो एक पार्टी का बड़ी मुश्किल से बहुत बड़ा चेक मिला है 25 लाख का, तो वो बैंक में जमा करने का है। तो सुबह 6:30 बजे कौन सी बैंक खुली रहती है? अरे 6:30 बजे उठ के सीधा बैंक में नहीं घुसना है। तो 6:30 बजे उठूंगा, नहाऊंगा, पूजा करूंगा, नाश्ता करूंगा, दुकान जाऊंगा, तब तक 8:30 बज जाएंगे और 8:30 बजे बैंक खुल जाती है। तो क्या बैंक खुलते ही सीधा ये चेक जमा हो जाएगा ना, तो फर्स्ट क्लियरिंग में पास हो जाएगा, समझी? हाँ। बस तो अभी तो अलार्म रख दे, चल। अलार्म रखने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं हूँ ना। क्या मतलब? मैं अलार्म से भी बढ़कर हूँ। अलार्म एक बार बजना भूल सकता है, लेकिन मैं टाइम होते ही सड़क सीधी उठ जाती हूँ। नहीं, मुझे तेरी शक्तियों पे कोई शक नहीं है। थैंक यू। लेकिन फिर भी मेरे मन की शांति के लिए जरा अलार्म रख देना प्लीज। कोई बात नहीं, ये तो श्रद्धा की बात है। कौन श्रद्धा? कौन श्रद्धा? रहने दीजिए टप्पू के पापा, अब नहीं समझेंगे, सो जाइए। क्या करें? इतना भी विश्वास नहीं, अलार्म रख रहे हैं फोन में। सॉरी। ओहो, हेलो। हाँ नड्डू काका। सेठ जी आपने गलत टाइम पे फोन किया। ओ सॉरी, सो रहे थे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मोबाइल पे गेम खेल रहा था, बस जीतने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। अच्छा सुनो, कल सुबह दुकान पे जरा जल्दी पहुंच जाना। क्यों?
अरे क्यों क्या? वो खुशनुमा रिजॉर्ट का चेक आया ना 25 लाख का, तो वो क्या है, मैं घर से स्लिप भरा करके सब अप टू डेट रेडी करके दुकान आऊंगा, और मेरा दुकान आते ही आप फटाक से बैंक में जमा कर देना, तो क्या फर्स्ट क्लियरिंग में चेक निकल जाएगा। अरे सेठ जी, फर्स्ट क्लियरिंग में डालने की क्या जरूरत है? सेम बैंक का चेक है तो सेम बैंक को क्लियर हो जाएगा। अब यार मुझे मत सिखाइए नटू काका, क्या करना क्या नहीं करना, जितना बोला उतना करो ना भाई। और सुन, हेलो, हे भगवान, क्या करूं मैं ये नटू काका का? पगार बढ़ा दीजिए। वो बेचारे हमेशा कहते रहते हैं ना। अभी तू चालू मत हो जा। तूने अलार्म रखा? हाँ, रख दिया। एक ही बार रखने का था ना। क्या मतलब? नहीं, आपने अभी चौथी बार बोला ना कि अलार्म रख दिया, तो इसीलिए मैं आपसे जरा कंफर्म कर रही हूँ कि अलार्म एक ही बार रखने का है ना। अगर एक ही बार रखने का था तो वो मैंने रख दिया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सो जाइए, निश्चिंत होकर सो जाइए। सुबह होते ही दोनों अलार्म बज उठेंगे। दोनों? एक मैं और एक ये आप वाली। तो ये वाली जब भी बजे ना, मुझे तभी उठाना। ऐसा थोड़ी होता है, पत्नी सड़क करके उठ जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं। और जो अलार्म जो कभी बजता है कभी नहीं बजता, उस पर विश्वास है, ऐसा थोड़ी ना होता। क्या करें? बैटरी किधर है तेरी? बैटरी निकाल। बैटरी। आप सो जाइए, सो जाइए। अब बच का क्या फायदा, मैं तुझसे पहले उठ गई। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। टप्पू के पापा 6:30 बज गए। आपको 6:30 बजे उठना था ना, उठिए ना प्लीज। टप्पू के पापा। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। शाबाश। वाह, जल्दी से उठ गया, अच्छा लगा मुझे। टप्पू के पापा फिर से सो गए। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अरे उठिए, अरे उठिए ना, 7:30 बज गए। 7:30? 7:30? अरे मैंने तुझे बोला था 6:30 बजे जगाने के लिए, अभी 7:30 बजे जगा रही है तू मुझे। अरे मैंने आपको 6:30 बजे जगाया था और आप जाग भी गए थे। तो फिर अभी मैं पलंग में क्या कर रहा हूँ?
लगता है आप वापस सो गए होंगे। तो तुम मुझे फिर से जगा नहीं सकती थी? अब मुझे थोड़ी पता था कि आप जागकर फिर से सो जाएंगे। अरे अभी 7:30 बज रहे हैं, तो मुझे 6:30 बजे जगाने के बाद तू कहाँ विदेश यात्रा पे चली गई थी? अरे उठने के बाद मुझे 17 काम होते हैं, मैं मेरे काम में लग गई थी और विदेश जाना मेरे नसीब में कहा। आप ले जाओगे तब जाऊंगी ना। लंदन भी अकेले अकेले चले गए थे। अभी लंदन को कहाँ बीच में घुसड़ रही है तो दया? यहाँ एक तो लेट हो गए और तुझे लंदन जाना है, विदेश जाना है तुझे? हाँ चलो मैं तो तैयार हूँ। चुप रह, नॉनसेंस। ए भाई, सुबह सुबह फटाके की तरह फट फट फूट क्यों रहा है तू? अरे बापूजी, कल मैंने दया को 4 बार बोला रात को कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 6:30 बजे जगा देना। अभी 7:30 बज रहे बापूजी, अभी जगा रही है मुझे। तुझे सुबह जल्दी उठना था तो सुबह जल्दी उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, तेरी या किसी और की? अरे भाई, दूसरे के भरोसे पे रहता ही क्यों है तू? पर बापूजी, मैंने टप्पू के पापा को 6:30 बजे उठा दिया था और वो जाग भी गए थे, लेकिन पता नहीं वो फिर कब वापस सो गए। लो बोलो, खुद कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है और अभी बहू को डांट रहा है। अक्कल वकर जो ढांडो, जब देखो तब बहू को वड़का पड़ता रहता है। अरे मक्खी जितना गुड़ पे नहीं बैठती, उससे ज्यादा गुस्सा तेरे नाक पे बैठा रहता है। उड़ा दे सब मक्खी को। चल चल, अभी पुतले की तरह खड़ा क्या है? तुझे देर हो रही है ना, तो जा नहाने जा। ये दया भी ना इतना लेट कर दिया आज। अरे दया, चाय नाश्ता ला। गुड मॉर्निंग पापा, जय जिनेंद्र, सुप्रभात। अरे टप्पू क्या कर रहा है बेटा? पापा, दादाजी कहते हैं कि बाप बेटे को दोस्त की तरह रहना चाहिए। तो दुश्मन की तरह मेरा गला क्यों दबा रहा है भाई? अरे पापा, मैं आपका गला नहीं दबा रहा हूँ, मैं तो आपको प्यार से हक कर रहा हूँ, ऐसे। अरे बस भाई बस, बैठ तू, शांति से बैठ और नाश्ता कर, चल। नाश्ता कहाँ है? अरे दया, आई आई। अबे नाश्ता लाना जल्दी भाई तू। इधर इला, इधर इधर। मम्मी, मेरा नाश्ता? हाँ बेटा लाई हूँ। टप्पू, नहीं बेटा प्लीज। टप्पू, ना बोला ना। वोय मारा पप्पा आटला गुस्से वाला रे। टन टन टन। ये भाई, ये गाना नहीं है प्लीज। ये गाने से भी मुझे बहुत त्रास होता है। तो कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना गाऊं? कुछ मत गा, खा। ये ले पराठा खा। सॉरी पापा, ये मैं नहीं खा सकता। क्यों? ये आपके हक का पराठा है। हैं? दादाजी कहते हैं कि जो चीज हमारे हक की हो और हमारे नसीब की हो, वही हमें लेनी चाहिए। अरे भाई, तो अभी ये पराठा उधार समझ के ले ले। जब मम्मी तेरा पराठा लाएगी तब उधार ही चुका देना भाई, खा चल। सॉरी पापा। दादाजी ये भी कहते हैं, जीवन की आखिरी मजबूरी हो तभी उधार लेना चाहिए, वरना उधार रिश्ते बिगाड़ देता है पापा, रिश्ते बिगाड़ देता है। ये लो। थैंक यू मम्मी। पापा, ये है मेरे हक का और मेरे नसीब का पराठा। बस तो अभी चुपचाप नाश्ता कर। टप्पू के पापा, आप भी नाश्ता कीजिए ना, आप किसकी राह देख रहे हैं? हाँ, वो एक चेक स्लिप बुक में भर के फिर नाश्ता करता हूँ मैं। हाँ, कल वीडियो भाई सोसाइटी के चेक के बारे में पूछ रहे थे। अरे ये चेक मैंने कल ही बना दिया था, तुझे देना भूल गया। ये ले, ये उसे दे देना आज याद से, आज आखिरी दिन है, वरना फिर से मेरा सर खाएगा। टप्पू के पापा, आप ये चेक आखिरी तारीख को क्यों बनाते हैं? 10 दिन पहले ही बना देने का, फिर वीडियो भाई आपका सर खाने के बदले आपकी तारीफ करेंगे। ओ महाज्ञानी दया देवी जी, अगले महीने से 10 दिन पहले मुझे याद करा देना, मैं चेक बना दूंगा और तुझे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है? चेक कहाँ गया? ये रहा। अरे ये नहीं भाई, तो
वो 25 लाख के चेक की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए वो चेक आपने मुझे नहीं दिया। अरे भाई पता है मैंने तुझे नहीं दिया। तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तुझसे कौन पूछ रहा है दया, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि चेक कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। पापा, वो चेक कल रात आपने कहाँ रखा था? ए भाई तू चुपचाप नाश्ता करना। दया, हाँ? वो अलमारी रहने दे, मैं ही देख लेता हूँ। मिला? यहाँ तो नहीं है। बताइए, 25 लाख का चेक कहाँ गया? टप्पू के पापा, आपको बराबर याद है आपने चेक अलमारी में ही रखा था? हाँ। पक्का याद है? अरे दया, ये 25 लाख का चेक पार्टी से बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी कई बार फोन करने के बाद। ऐसा चेक का मैं यहाँ वहाँ रख के कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बराबर याद है, मैंने अलमारी में ही रखा था। चेक मैंने फोल्डर में रखा था और फोल्डर अलमारी में। हेलो, नहीं भाई रॉन्ग नंबर। नहीं भाई मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ भाई। तो फिर कौन का क्या मतलब है? अरे भाई बोला ना रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। सती रखिए। अरे भाई तू रख शांति। पापा रिलैक्स, चेक यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। चलो ढूंढते। हाँ। मिला? नहीं, उधर मिला? नहीं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे वाह, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। ला। नहीं नहीं पापा, मेरा शार्पनर मिल गया। कितने दिनों से ढूंढ रहा था, आज एट लास्ट मिल ही गया। टप्पू, यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है? टप्पू, तू तो नाश्ता कर लिया बेटा? हाँ। तो जाओ जल्दी स्कूल जाओ, लेट हो जाओगे। जाओ। हाँ, जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। बाय 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 बाय। मैं क्या कहती हूँ कि आप वो चेक कहीं दुकान में तो नहीं भूल आए? नहीं। सही वक्त पे फोन आ गया नटू काका का। हेलो नटू काका। हेलो सेठ जी, कहाँ हैं आप? मैं घर पे हूँ। क्या अभी तक आप घर पर हैं? फिर मुझे क्या इतने सवेरे जल्दी जल्दी बुला लिया? आपको पता है मैं और बाघा बिना चाय पिए भागे भागे सवेरे से यहाँ आकर बैठ गए हैं और आप अभी तक घर पर हैं? अरे भाई तो चाय मंगा के पी लो। ठीक है सेठ जी। अरे सुनो नटू काका, हाँ, वो 25 लाख का चेक खुशनुमा रिजॉर्ट वाला वो दुकान में है? नहीं, वो तो आप घर जाते समय साथ में लेकर गए थे। अरे यहाँ घर पे नहीं मिल रहा है। आप दुकान में ढूंढिए, मैं दुकान आ ही रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं ढूंढता हूँ। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आप थोड़ा जरा नाश्ता करके जाइए ना। अरे नहीं करना नाश्ता भाई। देखिए सुनिए, मेरी माँ हमेशा कहती है खाना और घर आए मेहमान को कभी ना नहीं कहते। यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया है और तुम मुझे ज्ञान दे रही है? हम सॉरी, लेकिन देखिए अन्न का अनादर करेंगे ना तो अब सगुन होगा। प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी जाने था, बीच में क्या खड़ी है? सॉरी। हे माता जी, टप्पू के पापा का चेक जल्दी से मिल जाए, वरना वो सबको वड़का ही भरते रहेंगे। मेरी किस्मत भी कबड्डी के खेल जैसी है। जैसे कबड्डी में जिसको मौका मिलते ही टांग खींच के पटक देते हैं, ठीक वैसे ही
मेरी किस्मत में मुसीबत को मौका मिलते ही वो मुझे पटक देती है। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, सॉरी, वो मैं थोड़ा टेंशन में जा रहा था तो आपको देखा नहीं। सॉरी, आप बुरा मत लगाना। अरे नो नो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लोग कई बार अपने धुन में अपने टेंशन में होते तो उनको आसपास का ध्यान ही नहीं होता है। इट्स ओके। वाह, आप कितनी समझदार है बबीता जी। वैसे क्या हुआ, किस बात का टेंशन है? क्या बताऊं बबीता जी। टप्पू के पापा, एक मिनट, जाना नहीं, मैं नीचे आ रही हूँ। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? हाँ, क्या बताऊं बबीता जी। बबीता, तुमने घर का चाबी लिया? हाँ हाँ। नहीं, क्या है, जब तुम घर पर वापस आओगी ना तब मैं घर पर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे को एक मीटिंग में जाना है। शायद मीटिंग कैंसिल भी हो सकता है। ओके। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। एक मिनट जरा। टप्पू के पापा, आप ये मिर्ची जेब में रख लीजिए। जनरल, ये क्या नया चालू किया? क्या दुकान जाते जाते मिर्ची खाते जाते हो? नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा का 25 लाख का चेक खो गया है ना। ओह माय गॉड, आपका 25 लाख का चेक हो गया है। हाँ बबीता जी। लेकिन दया भाभी, ये 25 लाख का चेक गुम होने का और जेब में मिर्ची रखने का कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आया। हाँ दया, ये मिर्ची ये क्या है सब? नहीं, वो माँ के साथ बात की ना, तो माँ ने कहा कि आप आपकी जेब में ये मिर्ची रखेंगे ना तो आपको 25 लाख का चेक मिल जाएगा। हाँ, अरे सुंदर वीरा का एक बार 1 लाख का चेक खो गया था, तो माँ को सपना आया कि सुंदर वीरा अपनी जेब में मिर्ची रखेगा तो उसको 1 लाख का चेक मिल जाएगा। और आप मानोगे नहीं, अगले दिन माँ ने सुंदर वीरा की जेब में मिर्ची रखी और उसी दिन 1 लाख का चेक मिल गया। अब फिर तो जेठालाल, तुम्हारा 25 लाख का चेक गुम हुआ है तो तुमको 25 मिर्ची जेब में रखना चाहिए, लेकिन वो जेब में कैसे रखेंगे, है ना? तो एक काम करो, तुम 25 मिर्ची का एक हार बना के गले में डाल लो तो अच्छा रहेगा। अय्यर भाई, इधर मेरा 25 लाख का चेक खो गया है और आपका मजाक सूझ रहा है? इट्स अ सीरियस मैटर। आई एम सॉरी जेठा जी। और दया, तू भी क्या ये मिर्ची लेके आ गई? मैं ये सब अंधश्रद्धा में नहीं मानता। मानो कि ये अंधश्रद्धा है, लेकिन वो कहावत है ना, मरता क्या न करता और डूबते को टिंके डिब्बे का सहारा। शायद 25 लाख का चेक मिलने में मिर्ची निमित्त बनती है, तो उसमें क्या बुराई है? और मेरी माँ हमेशा कहती है, जीवन में उसकी ही जीत होती है जो जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। अगर आपने मिर्ची जेब में नहीं रखी और आपको चेक नहीं मिला तो आपको जीवन भर अफसोस रहेगा कि आपने मिर्ची जेब में नहीं रखी, इसीलिए आपको चेक नहीं मिला। देखिए, अंधश्रद्धा तो अंधश्रद्धा समझकर मिर्ची जेब में रखने में क्या नुकसान जाता है? चलो, और कुछ नहीं तो मिर्ची को पैर समझकर जेब में रख लीजिए। अरे चुप चुप, कब से क्या बड़ किए जा रही है? नहीं रखनी मिर्ची मुझे जेब में। जेठा जी, कूल डाउन। आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। सॉरी बबीता जी, सॉरी दया। ला, सॉरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वैसे तो इनका स्वभाव बहुत शांत है। वो तो वो 25 लाख का चेक हो गया ना, उसका जरा टेंशन है। टेंशन तो होगा ही ना दया भाभी, 25 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आई होप उनको चेक मिल जाए।
नटू काका चेक मिला? नहीं सेठ जी, मैंने दुकान में ढूंढा, कहीं पर नहीं मिला। हाँ सेठ जी, मैंने भी पूरी दुकान में ढूंढा लेकिन चेक कहीं नहीं मिला। ये सब क्या है? नाइट लैम्प रिपेयर कर रहा हूँ। वो ललित काका है ना, उनके साले ने उनकी शादी में उनको ये गिफ्ट दिया था। कौन ललित काका? वो है एक एंटीक पीस है सेठ जी, बिगड़ गया है इसलिए रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन दुकान में क्यों रिपेयर कर रहा है? नहीं, रिपेयर तो घर पे ही कर रहा था। हाँ तो? लेकिन फिर नट्टू काका ने मुझे बताया कि आज आपने हमें दुकान में एकदम जल्दी बुला लिया है। लेकिन मुझे पता था आपने भले ही हमें जल्दी बुला लिया हो, लेकिन आपको आते आते लेट हो ही जाएगा। इसीलिए मैं ये लैंप यहाँ ले आया। सोचा पाओ तब तक ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा है मैं लैंप रिपेयर कर लूं। टाइम मैनेजमेंट सेठ जी। ये टाइम मैनेजर या भंगा रिपेयर करने की दुकान नहीं है, एलसीडी टीवी फ्रिज बेचने की दुकान है। उठा सब उठा, बंद कर सब, बंद कर। अरे बाप रे सेठ जी। सेठ जी, नट्टू काका जल्दी वहां से स्विच बंद कर दीजिए। एक मिनट नट्टू काका। हाँ, ओ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत है। अरे सेठ जी ये वायर खुला था, आपने खुले वायर को क्यों छुआ? बेवकूफ, बेवकूफ, तेरी इस बेवकूफी की वजह से अभी मुझे कुछ हो गया होता तो। सेठ जी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खुले वायर को हाथ नहीं लगाते। मतलब ये क्या तू कहना क्या चाहता है? मैं बेवकूफ हूँ? ये कहना क्या चाहता है आपका भतीजा? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ? सेठ जी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत कहिए। कहूँगा, एक बार नहीं 4 बार कहूँगा। बेवकूफ, 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 बेवकूफ। सेठ जी अगर आप चाहें तो मुझे 4 चांटे लगा दीजिए, लेकिन बेवकूफ बोल के मेरा घोर अपमान मत कीजिए। बाघा, सेठ लोगों का काम है डांटना, मगर हमें हमारी समझदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ना समझूं? अरे सेठ जी, यहाँ कोई समझदार नहीं है। मेरा मतलब है सब समझदार हैं। सेठ जी प्लीज प्लीज काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाइए। देखिए जो कुछ हुआ उसे नसीब का खेल समझकर सब भूल जाइए। सेठ जी वो 25 लाख का चेक हमने दुकान में ढूंढा पर कहीं पर नहीं मिला। नहीं भागा? मुझे क्या पता, मैं तो बेवकूफ हूँ ना। बागा बागा बेटा, कोई तुझे बेवकूफ नहीं बोल रहा। सेठ जी को पता है तू बहुत होशियार है। सेठ जी ने जो कुछ तुझे कहा गुस्से में आकर, गलती से। सेठ जी आपको 25 लाख का चेक घर में नहीं मिला? नहीं मिला। बराबर ढूंढा था? अरे हाँ भाई, हमने भी बराबर ढूंढा। गोडाउन में कहाँ ढूंढा? अरे वाह बागा वाह, तुझे दाद देनी पड़ेगी। तू एक काम कर, जल्दी जाके गोडाउन में चेक ढूंढ और मैं और सेठ जी यहाँ एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। जा जल्दी जा, ये नाइट लैम्प भी वहां लेके जा बेटा। हाँ जा 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 बेटा जा। अरे ये सब क्या झंझट के बैग है। पता नहीं माधवी, सोसाइटी के लोगों में डिसिप्लिन कब आएगा? काय झालं? आज मेंटेनेंस का चेक देने का आखिरी दिन है और हमेशा की तरह अभी तक जेठल का चेक नहीं आया है। तो मांग लो ना फोन करके, उसमें क्या है? वही तो करना पड़ेगा, वही तो करता हूँ मैं हर महीने। फोन करके इनको याद दिलाओ। उनसे शांति से बात करना पर। हाँ हाँ, मैं ही शांति से बात करूंगा।
हेलो। जेठालाल, गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ? मैंने कहा गुड मॉर्निंग जेठालाल। कौन? कौन? अरे भाई भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोल भिड़े, क्या काम है? यहाँ मैं बांसुरी के सुर में बात कर रहा हूँ और वहाँ पे वो फटे हुए ढोल की तरह बज रहा है। हेलो। अरे भाई फोन लगा के सो गया क्या? नहीं भाई सोया नहीं हूँ। क्या हुआ क्या जेठालाल? सुबह से अभी तक चाय नहीं पी? हैं? मैंने पूछा सुबह से अभी तक चाय नहीं पी, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। अरे नहीं पी भाई, कितली लेके आता इधर चाय पिलाना दुकान में। दुकान पे? मतलब इतनी सुबह सुबह तुम दुकान पहुंच गए? अरे भाई तूने क्या टाइम पास करने के लिए सुबह सुबह फोन किया है? देखो जेठालाल, मैंने टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया है। हाँ तो बोलना भाई, क्या काम है? वो चेक का क्या हुआ? तुझे किसने बताया? क्या चेक के बारे में कि मेरा चेक खो गया है? चेक हो गया? हाँ। कोई बात नहीं, दूसरा बना के दे दो। किसको? किसको क्या? मुझको। मैं तुमको 25 लाख का चेक क्यों बना के दूं? क्या? 25 लाख? हाँ। जेठालाल, मैं सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वो चेक मैं बना कर दया को दे के आया हूँ। दया ने तेरे घर पे दे दिया होगा। नहीं, अभी तक मुझे कोई चेक नहीं मिला है। अरे भाई माधवी भाभी से पूछ, दया ने शायद माधवी भाभी को दिया होगा, तो उनके साड़ी इस्त्री कराने गया होगा तभी। ए भाई, ये माधवी की साड़ी में घर पे इस्त्री करता हूँ। और मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम्हें हर महीने मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है कि मेंटेनेंस का चेक दे दो करके। हाँ? तुम याद नहीं रख सकते? ये सोसाइटी का काम होता है ना, हम सबका काम होता है जेठालाल, हम सबका फर्ज है ये। जरा लाइफ में डिसिप्लिन रखो। अरे बस भाई, अभी सुबह सुबह क्या भाषण दे रहा है? भाषण? अभी आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है ना। आखिरी दिन पूरा होने से पहले तुझे चेक मिल जाएगा भाई। हेलो हेलो, काय झालं, काय म्हणाले? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए आप शांत हो जाइए। अरे काय शांत हो जाइए माधवी, बिना वजह मुझसे गुस्से में बात कर रहा है वो। मैंने उसे सोसाइटी के काम से ही फोन किया था, कोई पर्सनल काम से नहीं किया था ना मैंने। जाने दो ना अभी। जाने दो अभी। तेच म्हणते मी। अरे मुझे जाने दो अभी, मैं जाकर चेक लेके आता हूँ। पता नहीं दया भी कब आएगी चेक लेकर। चेक कहाँ ढूंढूं? यहाँ से। मुझे बेवकूफ कहते हैं। हेलो। अरे दया, तूने अभी तक भीड़ा को चेक नहीं दिया? नहीं, मैं बस अभी देने ही जा रही हूँ। अरे क्या देना जा रही हूँ दया? आज क्या हो गया तुझे? सुबह मुझे लेट उठाया, भीड़ा को अभी तक चेक नहीं दिया। वो भीड़ा का फोन आया था मुझे अभी, तेरी वजह से सुबह सुबह खामखा मुझे उसका भाषण सुनना पड़ा। सॉरी बाबा, सॉरी। आप गुस्सा मत कीजिए, जरा मगज को शांत रखिए। क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि अरे भाई, तेरी माँ जो कुछ भी कहती हो उसको छोड़, तू अभी कभी भीड़ा को जाके चेक दे के आ भाई। हाँ हाँ जती हूँ। नमस्ते दया भाभी। नमस्ते। भिड़े भाई, मैं आपके घर पे ही चेक देने के लिए आ रही थी। आपने क्यों तकलीफ की? नहीं, दरअसल तकलीफ हुई इसीलिए आना पड़ा। सॉरी, वो क्या है, टप्पू के पापा ने तो सुबह ही चेक तैयार रखा था, लेकिन मैं मेरे काम में रह गई ना, तो जरा देरी हो गई। नहीं नहीं, चेक की बात नहीं है। क्यों, चेक नहीं चाहिए? नहीं नहीं, चेक चाहिए तो लीजिए। हाँ, दरअसल बात मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कहिए ना। बात यह है कि कसम बोलूं कळतच नहीं है। क्या है, छोटे बच्चों के झगड़े की तरह कंप्लेंट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जरा जेठालाल को प्लीज समझा दीजिए। हाँ हाँ, मैं टप्पू के पापा को समझा दूंगी, आपको वक्त पर चेक दे दे। नहीं नहीं, बात चेक की नहीं है।
मैंने जेठालाल को चेक के लिए फोन किया था तो उसने मुझसे उस वक्त गुस्से में बात की। सॉरी भिड़े भाई। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रही है? अच्छा, मैं टप्पू के पापा को समझाऊंगी कि आपको सॉरी का है। नहीं, मुझे सॉरी नहीं सुनना है। तो तया भाभी, अभी ये चेक मैं मेरे लिए तो नहीं मांग रहा था ना? तो हैं? हाँ, आप सोसाइटी के लिए मांग रहे थे। हाँ, मतलब मैं सोसाइटी का ही काम कर रहा था। अभी जेठालाल इतना समझदार इंसान होकर ऐसे गुस्से में बात करेगा तो ठीक नहीं लगता है। गुस्सा तो मुझे भी आ सकता है ना, लेकिन मैंने समझदारी दिखाई, वरना बात बिगड़ सकती थी। हाँ, सॉरी भिड़े भाई, लेकिन वो क्या है, जरा दुकान में वो धंधे का टेंशन है ना, तो तया भाभी, आज के जमाने में टेंशन किसे नहीं होता है? आपको पता है 4 पार्टियों ने पिछले 6 महीने से पापड़ और अचार का बिल नहीं दिया है। अभी टेंशन तो सभी को होता है ना तया भाभी। सॉरी भिड़े भाई। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बार बार। देखिए, मैं कंप्लेंट करने नहीं आया हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। आप जरा जेठालाल को समझाइए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। क्या है, मैं था इसलिए मैं समझ गया, वरना कोई और होता तो झगड़ा हो जाता। भिड़े भाई प्लीज सॉरी मत बोलिए प्लीज। थैंक यू, आपने सब संभाल लिया। ओह, थैंक यू। ठीक है, चलता हूँ। हाँ। अच्छा, थैंक यू फॉर द चेक। हाँ, सॉरी। थैंक यू भाई। टप्पू के पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है कि दया किसी को बुरा लगे ऐसा गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आता तो अकेला है, लेकिन अपने साथ हमारी सुख शांति चैन ले जाता है। टप्पू के पापा। सेठ जी, दुकान में चेक तो कहीं नहीं है। गोडाउन में भी नहीं है। तो 25 लाख का चेक गया किधर? नट्टू काका, सेठ जी से पूछिए, घर जाते वक्त उन्होंने रास्ते में चेक कहीं गिरा तो नहीं दिया? सेठ जी, सुना मैंने। तो सेठ जी, भागा की बात में दम है। हाँ, याद है एक दिन रास्ते में आपने बिल गिरा दिया था। गिरा दिया था का क्या मतलब है? मतलब गिर गया होगा। उसी तरह ये चेक भी गिर गया होगा और आपको पता नहीं चला होगा। अगर चेक कहीं गिर गया होगा और किसी फ्रॉड आदमी के हाथ में आ गया तो वो दूसरी बैंक में जाकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का अकाउंट खुलवा कर 25 लाख कैश कर लेगा। नट्टू काका, अभी के अभी खुशनुमा रिजॉर्ट में फोन कीजिए और उनको बोलिए कि ये चेक का स्टॉप पेमेंट कर दे और उसकी जगह पे हमको दूसरा चेक दे दे। लेकिन सेठ जी, वहाँ की अकाउंटेंट मोना बहुत वाइडी है। 25 फोन किए थे तब जाकर उसने 25 लाख का चेक दिया था। अरे तो वो मोना को कहाँ, हमें हमारा खानदान की बहू बना के घर पे बिठाना है। आप फोन कीजिए ना भाई, जैसे भी है फोन कीजिए। ठीक है। हेलो हेलो मोना जी, नट्टूलाल प्रभाशंकर उंडाईवाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका बोलिए। हाउ आर यू मोना? अरे चेक की बात करो ना भाई। हेलो, हाँ मोना जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोलिए। वो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। वो आपने हमको चेक दिया था ना 25 लाख का, वो क्या थोड़ा गुम हो गया है, खो गया है। वेरी गुड। चेक के लिए आप लोग मुझे रोज फोन करते थे और अब चेक दिया तो आपने चेक ही खो दिया। पता है कितनी मुश्किल से बहुत से चेक साइन कराया था मैंने। ये तो मुझे ऐसा डांट रही है जैसे मैंने इससे 25 लाख का लोन लिया हो। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं आप? सॉरी, गलती हो गई। अभी क्या, गलती इंसान से ही होती है ना। तो आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे प्लीज? वो चेक का जरा स्टॉप पेमेंट करवा देंगे क्या? वो चेक किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा नहीं, नुकसान आपका हुआ है, क्योंकि चेक आपसे गुम हुआ है, हमसे नहीं। हाँ हाँ, हमारा मतलब हमारा, आपका नहीं। तो प्लीज जरा वो चेक का स्टॉप पेमेंट करवा देंगे प्लीज?
ठीक है जेठालाल जी, थैंक यू थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा अभी ये चेक तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बदले में दूसरा चेक लेने के लिए नटू काका को भेज दो। हाँ भेज दीजिए, थैंक यू। लेकिन 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? हाँ, क्योंकि चेक साइन करने वाले हमारे एमडी वो 1 महीने के लिए पेरू गए हैं। पेरू खाने कहाँ गए? पेरू, ब्राजील गए हैं, फॉरेन गए हैं, हैं? विदेश विदेश। तो उनकी जगह पे और कोई नहीं है जो चेक पे साइन कर सके? देखिए जेठालाल जी, 5 लाख से ऊपर का चेक हमारे वो ही एमडी साइन करते हैं। तो चलेगा, मुझे 5 के 5 चेक दे दो। सॉरी जेठा जी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि 1 महीने या उससे पहले मेरा एमडी आया तो आपका चेक साइन हो जाएगा। नहीं हेलो, क्या हुआ सेठ जी? फोन रख दिया वाईडी ने, बोल रही है दूसरा चेक 1 महीने बाद मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सेठ जी, क्योंकि उस चेक के सामने तो हमने सब डीलर्स भावेश भाई, महेश भाई, राकेश भाई को चेक दे दिए हैं। अब उनके चेक बाउंस हो जाएंगे। वो राकेश भाई 1 नंबर के खड़ूस आदमी है। अगर उनका चेक बाउंस हो गया तो वो तो सेठ जी पे केस ही कर देंगे। या भाई तू यहाँ खड़े खड़े क्या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है? नटू काका, सेठ जी से कहिए, वो भले ही मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन जब मेरी बात सच होगी और वो कोर्ट के कटघरे में खड़े होंगे तब उन्हें पता चलेगा ये बाघा कितनी समझदारी की बात करता था। नटू काका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1,10,620 रुपये 99 पैसे, और आपके पर्सनल अकाउंट में भी सिर्फ 50,000 रुपये है। एक काम करो, सब डीलर को फोन करके जरा रिक्वेस्ट करो कि हमारे चेक अभी बैंक में ना डाले। 1 मिनट। अरे नटू काका, उधर भी फोन था ना। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अरे वापस वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ आ गए तो यहीं से फोन कीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं नटू काका? बोले नंबर बोलिए। नहीं, आपको नहीं जमेगा, बहुत अटपटा नंबर है, मैं लगाता हूँ। हेलो हेलो महेश भाई, नटू काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए नटू काका। कैसे हैं महेश भाई? बस एकदम फर्स्ट क्लास। बोलो नटू काका, कितने पीस मोबाइल भेजूं? महेश भाई, फिलहाल हमें मोबाइल के पीस नहीं चाहिए, सिर्फ पीस चाहिए। शांति। मतलब? हमारे सेठ जी से 25 लाख का चेक मिसप्लेस हो गया है, तो हमने उसके सामने आपको जो 10 लाख का चेक दिया है ना, वो भी 2-3 दिन के लिए मत डालिए प्लीज। अरे नटू काका, आपने तो मुझे फंसा दिया। वैसे कितने दिन लगेंगे? नहीं, जैसे ही 2-3 दिन में इंतजाम हो जाएगा ना, मैं आपको सामने से फोन कर दूंगा, प्लीज। ठीक है नटू काका, कोई बात नहीं। चलो, महेश भाई तो मान गए, अभी भावेश भाई को श्री जी में फोन करता हूँ। हेलो भावेश भाई। चलिए, भावेश भाई भी मान गए, अभी सिर्फ राकेश भाई बाकी रह गए हैं। हेलो राकेश भाई। हाँ नटू काका, बोलिए। ठीक है नटू काका। अरे थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। कमाल हो गया, राकेश भाई मान गए, कुछ बोले ही नहीं, बोले ठीक है समझ गया। बाहर से लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बाहर से लोगों को दिखने वाले बेवकूफ होते नहीं हैं। सेठ जी, अभी तो ये सब मान गए हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, हमारा जिन जिन से पेमेंट लेना बाकी है सबको जरा फोन करके बोल दो कि अभी जरा जरूरत है, तो इस बार थोड़ा अर्जेंट में हमको पेमेंट दे दे। ठीक है, अभी कर देता हूँ। जेठा भाई। अरे राकेश भाई, आप यहाँ? आना पड़ा जेठा भाई। ये नटू काका क्या बोल रहा है? ये तो टेंशन वाली बात हो गई। देखो प्लीज, आप वो मेरा चेक पेमेंट मत रुकवाइए।
नहीं नहीं, देखिए राकेश भाई, पहली बार आपको चेक रोकने को बोल रहा हूँ। क्या थोड़ी मजबूरी है इसके लिए? तो मैं भी तो मजबूर हूँ ना। अरे भाई, आपके 4 लाख के चेक के भरोसे मैंने सामने वाले पार्टी को चेक दे के रखा है, उनको क्या कहूंगा अब मैं? हाँ तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा आप अपनी पार्टी को बोल दो कि 2-3 दिन बाद चेक डाले, और क्या। ताकि मेरी नाक कट जाए। हाँ, देखो जेठा भाई, मार्केट में इज्जत है मेरी। तो हमारी नहीं है राकेश भाई, हैं? हम भी इसी मार्केट में काम करते हैं ना। अभी थोड़ा फंस गया हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, और क्या। देखो जेठा भाई, मैं समझ सकता हूँ, पार्टी तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखेगी, बल्कि इल्जाम लगाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनके पैसे की रोलिंग कर रहा हूँ। कैसे भी करके आप मेरा चेक क्लियर करवाओ। राकेश भाई प्लीज। प्लीज आप मत कहिए, प्लीज मैं आपसे कहता हूँ। देखो जेठा भाई, ये सब कुछ मैं पार्टी को नहीं बोल सकता। वो लोग तो मुझे कहेंगे कि मुझे धंधा करना नहीं आता है। देखिए राकेश भाई, नट्टू काका रहने दीजिए। बागा, एक काम कर, तू अभी का भी घर जा, मैं दया को फोन करके बोल देता हूँ, वो तुझे एक चेक देगी, वो लेकर तुरंत वापस इधर आ। राकेश भाई, मैंने आपको जो चेक दिया ना वो मत डालना, उसकी जगह मैं आपको दूसरा चेक देता हूँ, वो डाल देना, आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। हेलो। हाँ दया, अभी बागा घर पे आ रहा है। अच्छा किया, मैं बाघा भाई के साथ टिफिन भेज देती हूँ। आज बैंगन का भरता बनाया है। अभी दिमाग का भरता मत बना, देख टिफिन बाद में, पहले बागा को चेक दे देना। अरे चेक तो भिड़ू भाई कब के लेकर गए? अरे सोसाइटी का चेक नहीं, तो तेरे पर्सनल अकाउंट की चेकबुक में से एक चेक पे साइन करके वो चेक बागा को दे देना, उस पर और कुछ लिखना मत, बाकी सब मैं इधर लिख लूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, आपका चेक आ रहा है। हाँ, थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं राकेश भाई, धंधा पैसों से ज्यादा जबान पे होता है। यार आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं एक बात बराबर समझ गया, जो पार्टी को आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है ना, उसके साथ धंधा नहीं करना चाहिए। सेठानी जी, अरे बाघा भाई आइए आइए, टिफिन तैयारी है, मैं अभी आपको चेक देती हूँ। बाघा भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है सेठानी जी, पर किस्मत नहीं। क्या हुआ किस्मत को? सेठानी जी, आप मुझे बताइए, मैं बेवकूफ हूँ या अक्लमंद? क्या हुआ? अक्लमंद। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप जवेरी हो, जवेरी। नहीं, मैं गधा हूँ। जवेरी मतलब हीरे को परखने वाली जवेरी। आपको पता है सेठानी जी, पूरा गांव मुझे अक्लमंद समझता है, और गांव में अगर कोई मुझे बेवकूफ समझे तो पूरा गांव उसे बेवकूफ समझता है। बराबर। लेकिन आज सेठ जी ने न करने वाला काम कर दिया। क्या किया? सेठानी जी, अगर सेठ जी मुझे नाकारा, निकम्मा कहते, मुझ पर और गुस्सा करते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन आज सेठ जी ने मुझे बेवकूफ कहा, बेवकूफ। देखियो बाघा भाई, वो टप्पू के पापा ने गुस्से में कहा होगा, बाकी उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भूल जाइए, मैं टप्पू के पापा को समझा दूंगी कि आपको अक्लमंद का है। चेक? हाँ, नहीं। एक मिनट। क्या हुआ सेठानी जी? पेन नहीं चल रही है? ये लीजिए। नहीं, पेन नहीं, चेक खाली हो गया है। अरे बाप रे। हेलो। अरे वो बागा चेक लेके निकला क्या नहीं? टप्पू के पापा, वो क्या हुआ? वो चेक नहीं है, खाली हो गया। चेक खाली हो गया मतलब?
मतलब चेकबुक में एक भी चेक नहीं है, खाली हो गया। चेकबुक में एक भी चेक बाकी नहीं है? नहीं। अरे दया, तुझे देखना चाहिए ना, मुझे बोलना चाहिए तो मैं बैंक से दूसरी चेकबुक मंगा लेता। सॉरी, लेकिन आप मुझे क्यों वर्का भरते हो? अब चेक के बारे में मुझे क्या पता? आप तो मुझे जहाँ पर कहते हैं मैं वहाँ पर सही कर देती हूँ। अब चेकबुक में चेक है कि नहीं है उसके बारे में तो आप ही चेक करते हैं ना। हाँ, तू कुछ मत देख। मैं बाका भाई के साथ टिफिन भेजती हूँ। मुझे नहीं खाना, मत भेजना टिफिन। बाका भाई, टप्पू के पापा भले मना करें, आप टिफिन लेकर जाइए। जी ठीक है। जेठा भाई, अब मैं क्या कहूँ पार्टी को? कुछ मत बोलिए। हाँ? आप जाइए, आपका चेक पास हो जाएगा। मैंने जो आपको चेक दिया है वही बैंक में जमा कर दीजिए, आपका चेक पास हो जाएगा। पास हो जाएगा ना? अरे बोलता रहा हूँ भाई। थैंक यू जेठा भाई। और नटू काका, बहुत दिन से आपसे कुछ ऑर्डर नहीं मिला। नहीं, ऑर्डर बॉर्डर अभी बाद में, पहले ये हिसाब तो क्लियर हो जाए। जेठा भाई, हिसाब किताब तो चलता रहेगा, आपका पैसा कहाँ भागा जा रहा है? आप जाइए, पहले वो चेक बैंक में जमा करके आइए। ओके। सेठ जी, आपने चेक डिपॉजिट करने को तो बोल दिया, मगर उनका 4 लाख का चेक है, बाउंस हो गया तो कोर्ट में केस कर देगा। चेक बाउंस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बैंक में मेरी 25 लाख की एफडी है, वो तोड़ देता हूँ मैं। सेठ जी, आप एफडी तोड़ देंगे? आप वो महेश भाई और भावेश भाई को भी बोल दीजिए अपना अपना चेक जमा कर दे। मैं आता हूँ बैंक में जाके। ये खुशनुमा रिसोर्ट ने तो सेठ जी को नाखुश कर दिया। 1 2 3 4 5 6। नटू काका। हाँ सेठ जी। मैंने एफडी तोड़वा दिया, सबको बोल दिया अपना अपना चेक डाल दे। हाँ सेठ जी, सबको मैंने फोन करके बोल दिया। चलो हाश, सर से टेंशन गया। साथ में पैसा भी गया। पैसा? और नहीं तो क्या सेठ जी, आपने 25 लाख की एफडी तोड़वा दी तो 25 लाख का इंटरेस्ट तो गया ना। क्या कर सकते हैं नटू काका, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रास्ता था सेठ जी, मैंने आपको एसएमएस भी किया था। ये देखिए, डियर सर, सब्जेक्ट थिंक स्मार्ट, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द एफडी व्हाई यू नॉट टेक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक? इन दैट केस वी विल नॉट लॉस द इंटरेस्ट we get from FD, so with my experience I would advise take overdraft and don't break FD. Ultimate, you are the boss and boss is always right, so you decide. Yours lovely, Natolal Prabhashankar Udaiwala. नटू काका, एसएमएस का मतलब मालूम है आपको? एसएमएस का मतलब स्मॉल में संदेशा। ये एसएमएस नहीं, ये तो पत्र लिखा आपने, और वो भी इंग्लिश में। आई नो सेठ जी, आपको अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप बैंक में थे तो मुझे लगा कि आप अगल बगल में किसी से पढ़वा लेंगे। खैर जाने दीजिए, ये एसएमएस के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता था कि एफडी तोड़ने के बजाय आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्यों नहीं ले लेते? आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया होगा? आया था तो? ओह माय गॉड, नॉट बिलीवेबल। अरे सेठ जी, तो फिर आपने एफडी क्यों तोड़वाई? अरे नटू काका, पिछले हफ्ते ही तो हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल किया था। अब यो मैनेजर का क्या मैं साला हूँ जो रोज रोज मुझे फैसिलिटी दे? Oh yes, I remember. Sorry सेठ जी, स्लिप ऑफ माइंड। खैर जाने दीजिए, ये लेटर फाड़ दीजिए। I mean delete the message. किस्मत का खेल समझकर सारा वाक्य भूल जाइए। ये किस्मत इसक जाती मुझे ही क्यों पसंद करती है खेल खेलने के लिए? सेठ जी, लगता है किस्मत को आपसे इश्क हो गया है। आप लाडले हैं ना? अरे लाडला हूं तो मुझे जीतने देना चाहिए ना, ये तो मुझे हमेशा हराती है। सब किस्मत का खेल है सेठ जी। सेठ जी, बुरा न माने तो एक बात कहूँ? पगार बढ़ाने की बात मत करना नटू काका। नहीं सेठ जी, पगार की बात नहीं है, ये तो दूसरी बात है। क्या? आपने जब से बाघा को बेवकूफ कहा है ना, तब से बेचारे का दिल टूट गया है। तो क्या अभी गुंदर लेकर उसका दिल जोड़ दूं? अरे सेठ जी, गुंदर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बस एक बार प्यार से कह दीजिए कि वो बेवकूफ नहीं है, उसका दिल जुड़ जाएगा।
सेठ जी, बाघा आया, बोल दीजिए। आओ बाघा, आओ। बाघा, सेठ जी तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैं भी सेठ जी से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये बात मैं साबित कर सकता हूँ कैसे? चेस खेलकर सेठ जी के साथ। मैं चेस की गेम में जीत जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं अक्लमंद हूँ, बेवकूफ नहीं। अभी चेक की रामायण पूरी हुई नहीं हुई तब ये चेस की रामायण चालू हो गई। अरे भाई मुझे कोई चेस बस नहीं खेलना है, मैं मानता हूँ कि तू बेवकूफ नहीं है, बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा नट्टू काका, सेठ जी ने मान लिया कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बस अब तो तू खुश है ना बेटा? सेठ जी, इस खुशी के मौके पर गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। हाँ? टिफिन कहाँ गया? कौन सा टिफिन? वो सेठानी जी ने आपके लिए टिफिन भेजा था। तो कहाँ गया? वो लगता है मैं रिक्शा में भूल गया। अभी मैं इसको बेवकूफ ना कहूँ तो क्या कहूँ? बाघा। बाघा। सेठ जी, भूखे पेट गुस्सा अच्छा नहीं। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देता हूँ। बिल मुझसे ले लेना। बाघा, बस बेटा।